नमस्ते प्रणाम बिहार, हम देखा अपने गांव आगिल बनी। मेरा ध्यान 243 सीटों पे ही केंद्रित है कि एक बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हैं। ये राजद कांग्रेस के गुंडे का प्रकटीकरण है। आपको नीतीश कुमार जी ने देश का मजदूर बना रखा है। उन्होंने प्रेस जैसा यदि विरोधी हो तो अगले 20 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। आज इतना इनका अहंकार इतना बढ़ चुका है कि आपके वोटों का भी सम्मान नहीं कर रहे। 65 लाख वोट आपके काटे हैं बिहार में। कौन मेरे पे टिप्पणी कर रहा है, कौन मेरे पे क्या कर रहा है, उससे बिहार का विकास का कोई लेना देना नहीं। अगर मेरे हाथों किसी की सेवा लिखी है, किसी का भला लिखा है, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। ये हमारे पिता ने खुद कहा है कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों गवाएगा। जो बिहार में जो समस्या है उसको समस्या को दूर करने के लिए अपना मत का प्रयोग करें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती और ये मुकाबला, आज का मुकाबला बिहार का है। और बड़ी खबर यह है कि बिहार में पहले चरण के लिए 121 सीटों पर बम्पर वोटिंग चल रही है। कुछ संवेदनशील सीटों पर वोटिंग 5 बजे यानी इस वक्त तक खत्म हो रही है, लेकिन अभी करीब 1 घंटे का मतदान बाकी है। और जिस तरह की बम्पर वोटिंग हो रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं। अगले 2 घंटे तक इसी मुद्दे पर अलग अलग सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। हमारे साथ रिपोर्टर्स की एक बड़ी टीम है और एक अनुभवी पैनल मौजूद है। साथ ही पटना से हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी सैयद सुहेल। हम उनके पास भी जाएंगे और ग्राउंड से क्या रिपोर्ट है वो सुहेल बेहतर बता पाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। लखीसराय में बड़ी खबर आपको बता दूं, लखीसराय में बवाल को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा बयान आ गया। बिहार में हिंसा की कोई जगह नहीं है, हंगामा करने वालों पर कार्रवाई होगी। डीजीपी को कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए। डीजीपी को कहा गया है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने निर्देश जारी किए हैं। तो आप देखिए, लखीसराय में जो घटना हुई उसके बाद इलेक्शन कमीशन एक्शन में है और बिहार में हिंसा की कोई जगह नहीं है, कह रहा है इलेक्शन कमीशन। तो आज बिहार के लखीसराय की एक घटना लगातार चर्चा में है। उप मुख्यमंत्री और लखीसराय से बीजेपी के कैंडिडेट विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। अब विजय सिन्हा ने कहा कि यह हमला आरजेडी के लोगों ने किया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी तरह की कोई हिंसा की खबर नहीं। एक रिपोर्ट जल्दी से देखिए। तस्वीरें लखीसराय की हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा खोरियारी गांव में जा रहे थे। सिन्हा का आरोप है कि कुछ लोगों ने कार को घेर लिया, चप्पलें फेंकी, पथराव किया और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें गांव में प्रवेश करने से रोक दिया। विजय सिन्हा ने सीधे सीधे आरजेडी पर आरोप लगाए। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया। मेरा पोलिंग एजेंट को सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडा ही देखिए। सिन्हा का कहना है कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि बीजेपी के पोलिंग एजेंट खुद नहीं आए। डीएम का कहना है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। बताया जा रहा था कि एक पक्ष के लोगों को वोट देने से रोका जा रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा रोकता तो फिर इतना लाइन लगे हुए नहीं रहते। और आज के समय में सभी जगह फोर्स भरा हुआ है। सभी सीआरपीएफ का जवान जो है हमारे हर एक बूथ पर है।
तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे हम लोग गांव ने अभी एरिया डोमिनेशन भी किया, फ्लैग मार्च भी किया, ऐसी कुछ बात नहीं है। सभी लोग से अपील भी किया है कि शांतिपूर्वक वोट। चुनाव चल रहा है, चुनाव की जो मर्यादा है उसका ध्यान रखिए, ठीक ना। किसी कैंडिडेट को अपने क्षेत्र में जाने का पूरा अधिकार है। कैंडिडेट अपने क्षेत्र में है, जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है। जनता अपनी बात रखती, प्रशासन अपना काम कर रहा है। क्या सर आप इसके खिलाफ जांच होगी क्या? इसके खिलाफ जी देखिए, जी बिल्कुल, अगर शिकायत प्राप्त होगी उसके खिलाफ देखिए काम किया जाएगा। चलिए। घटना पर काफी बवाल मचा। एनडीटीवी ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और एसपी अजय कुमार से फोन पर बात की। हमारा पोलिंग एजेंट को सुबह 6:30 बजे जा रहा था, उसको लौटा दिया। उन्होंने हमको खबर किया कि गांव में आके दबंगई किया है। लौटाने के बाद हमने बात किया, फिर वो हमने एसपी को भी कहा। एसपी कही कि नहीं सब शांति आ गई है। लेकिन हमने जब अभी गांव जा रहे थे और वोटर को कि नहीं क्यों आने दे रहा है, तो सब गांव वाले लोग घेर करके पत्थर ढेला मारा, चप्पल फेंका। अभी तक कंटिन्यू कहीं भी फिर 1 मिनट के लिए वोट को बाधित नहीं किया गया। सभी लोग वोट दिए, उनका विरोध किया गया था क्योंकि रोड गांव का जो है ना बहुत खराब स्थिति में थी। और इन्होंने बताया कि 5 साल में पहली बार आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इसका विरोध था। और सिर्फ गोबर फेंका गया है, कोई एक नहीं किया गया, शीशा उसा कहीं टूटा फूटा नहीं है। विजय सिन्हा के आरोप है कि उनके काफिले पर गोबर फेंका गया। आरोप सीधे सीधे आरजेडी पर लगाए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बताऊं कि हमारे साथ हमारे सहयोगी बिहार के अलग अलग शहरों से मौजूद हैं, अलग अलग सीटों से मौजूद हैं। सिकता हमारे साथ छपरा से जुड़ी हुई हैं, मनोरंजन भारती बेगूसराय से हमारे साथ लाइव है, शिवम लखीसराय से हैं और प्रभाकर कुमार पटना से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सुहेल के पास सबसे पहले चलेंगे जो पटना से हमारे साथ हैं। सुहेल, जरा बताइए कि आज दिन भर की वोटिंग आपने देखी है, लेकिन ये जो खबर आई जिस तरह से विजय सिन्हा और सामने आरजेडी के एमएलसी के बीच झड़प हुई है, इसे लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। जी सुचरिता, इस तरह की पहले से आशंका जताई जा रही थी कि बिहार चुनाव में ऐसा कुछ हो सकता है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें डिप्टी सीएम और एमएलसी के बीच बहस हो रही है, वो वीडियो भी सामने आया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि बिहार में जिस तरह से बम्पर वोटिंग हो रही है, इन सब स्थितियों और परिस्थितियों के बावजूद वो चौंकाने वाली है बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में ये वोटिंग परसेंटेज 60% से ऊपर चला जाएगा। अगर बिहार में 60% से ऊपर वोटिंग होती है तो इसके मायने क्या है? बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि शायद छठ की वजह से बहुत से लोग आए हुए थे, वो वोट कर रहे हैं। क्या 2020 में जब चुनाव हुआ उस वक्त कोरोना था इसलिए वोटिंग कम थी? इस तरह के बहुत सी वजह है जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ है। लेकिन हमारे साथ यहाँ लोग भी हैं। SIR यहाँ हुआ बिहार में, बहुत से लोग मैं अभी इस दौरान रिपोर्टिंग के दौरान सामने आए जिनके वोटर ID नहीं है। किसी का वोटर ID है तो वो वोट नहीं दे पा रहा है। ये वोट देने गई थी, क्या कह रही हैं आप? कह रहे कि आपको साइन होला नहीं है, आपको वोट पड़ेगा। 11 बजे आए थे यहाँ पर। हम क्या नाम है आपका? आशा देवी। इनका नाम आशा देवी है। और क्या कह रहे हैं आप? वोट देने गई थी अंदर तो बोले कि आपको 11 बजे के साइन यहाँ पर मिल रहा है, आपको 11 बजे आए थे, वोट दे चुके। तो कल ये कह रही हैं कि इनको बोला गया कि 11 बजे इनका वोट पड़ चुका है। हाँ पड़ गया, हाँ साइन मिल रहा है। तो आपने कहा नहीं मैं तो आई नहीं वोट देने। हम बोले हैं कि हम नहीं यहाँ पर आए, हम पहला बार आए हैं। अभी हम तो देख रहे हैं तो आदमी के साथ लेके आए हैं। आप कैसे झूठ बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पर आए? हम नहीं आए हैं यहाँ। तो जाइए यहाँ से, नहीं पड़ेगा आपको वोटर कार्ड लाइए। तो कहले नहीं है, वोटर कार्ड कहीं रखा गया। एक ये इशू है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि SIR से वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ है, वोटर लिस्ट साफ हो गया, इसलिए भी वोटिंग बम्पर हो रही है। एक माता जी भी अभी आई थी, उनका भी लिस्ट में नाम नहीं था। इस तरह के कुछ लोग हैं और इनका कहना ये कितने लोग आए सुबह से यहाँ ऐसे? अभी तक तो लगता है कि 80-90 लोग आया है। जिसका वोट जिसका वोट 27 नंबर वार्ड में है उसका चला गया 28 नंबर में, किसी को 29 में चला गया, किसी को 24 में चला गया। इस तरह का 27 नंबर वोटर को परेशान में डाल दिया है और सब लोग छटपटा रहे हैं। तो यहाँ लोगों की शिकायत है। सुचरिता, आपके साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बेशक उनसे सवाल आप पूछ सकते हैं कि ये सामान्य त्रुटियों का हिस्सा है या जो विरोधी है उन पर आरोप लगाते रहे हैं, उस पर इनका क्या जवाब है?
नहीं, आप सही कह रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया ये शिकायतें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ से जो तस्वीर हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसमें विजय सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी आमने सामने थे, वो हम तस्वीर भी चला रहे थे क्योंकि एनडीटीवी के हमारे सहयोगी उस वक्त वहां मौजूद थे और उन्होंने शिवम से बात कर रहे हैं विजय सिन्हा, जरा सुनवाते क्या कह रहे हैं। अच्छे लोग भी आज हमारे साथ कभी जीवी हैं, कई अच्छे लोग भी हमारे साथ हैं उस समाज के। पर आज 2 जगह इस तरह की घटना घटी, आप वहां पे गए, वहां पर पहले काफिला पे आप पे हमला किया गया और उसके बाद राजद के जो एमएलसी हैं वो आपके काफिले के सामने तो देखा कि दारू पी करके क्या तमाशा कर रहा था, गाड़ी को सामने सामने कर करके किस तरह से वो मानसिकता उल्टा ही आरोप लगा रहा। ऐसे मानसिकता के लोग अराजकता को पसंद करता है, ये जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करना चाहता है और ये कतई नहीं होगा जब तक एनडीए की सरकार है, कतई नहीं होने देंगे। पर जिस तरह से हमने लखीसराय के एसपी से भी बात की, उन्होंने कहा कि जो आपके पोलिंग एजेंट हैं वो खुद नहीं आना चाहते हैं। गलत बोल रहा था, अगर जो एसपी गए तब हमारा पोलिंग एजेंट आया, एक बूथ पर नहीं आया, डरा धमका देगा, कमजोर तबका के लोग कैसे जाएगा बूथ पर। तो क्या लगता है कि सर इसकी आप रिपोर्ट करेंगे आगे इलेक्शन के तौर पर? निश्चित तौर पर करेंगे। तो पूरी जो घटनाक्रम आज घटी है उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को खुद विजय सिन्हा देंगे, ये विजय सिन्हा के द्वारा कहा जा रहा है। और लखीसराय के तमाम जितने भी बूथ हैं उन सभी बूथों पर खुद जायजा लेने विजय कुमार सिन्हा पहुंच रहे हैं और क्या स्थिति है उसका भी निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि आज 2 बार जो है वो विजय सिन्हा के साथ घटना घटी है। पहली जो घटना है वो एक गांव में प्रवेश करते हैं तो ग्रामीणों के द्वारा उनका विरोध किया जाता है और उनके काफिले पर गोबर भी फेंका जाता है और वहां पर जो एसपी हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो ग्रामीण है उनकी मांग है कि सड़क नहीं बनाई जा रही थी, जिसके कारण ये घटना हुई है। और वही अगर हम दूसरे घटना की बात करें तो जब विजय कुमार सिन्हा का काफिला पहुंच रहा था उस बीच राजद के एमएलसी हैं अजय कुमार सिंह, उनकी गाड़ी अचानक उनके काफिले के आगे रुक गई और दोनों के बीच काफी ज्यादा नोकझोंक भी हुई है, जिसके बाद एनडीटीवी ने देखिए आमतौर पर चुनाव के समय कार्यकर्ताओं में झड़प होती है तो वो समझा जाता है, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री उनके काफिले पर हमला और जिस तरह की नोकझोंक हुई है, जरा एक बार हमारे दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दारू पी करके खुद पर हंगामा करता है, दारू पी के अरे दारू पी हंगामा के इसको चेक करवाओ। लाइव काटो अजय सिंह है जी, अजय सिंह आरजेडी के एमएलसी हैं, जल्दी काटो। नहीं आरजेडी टैच करो ना भाई। गुंडा को हम ठीक कर देंगे, राजद के गुंडा को ठीक कर देंगे। नहीं सकता गाड़ी, ये गुंडे दारू पी के क्यों तो ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा, राजद का एमएलसी है, ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। अरे राजद का एमएलसी, अरे छोड़ो, हार गए, बौखलाहट है, चुनाव हार गए, बौखलाहट है, इसीलिए दारू पी के नौटंकी कब्जा कर रहा था, जो रात को रुपया बटे रे सब जो गुंडा कब्जा चाह रहा था नहीं होने दिए, कब्जा जाट पर बूथ पर जाकर बंद करो। देखिए गुंडे के, देखिए दारू पी के महक रहा है, मुंह डक डक मुंह महक रहा है। अरे लगाने दीजिए ने, इनका काम है दिन भर झूठे बोलना है। डक डक मुंह महक रहा है दारू पिए हुए, देखिए दारू पी के डक डक मुंह महक रहा है। अरे महुआ दारू पिया या कोई दारू पियो, दारू दारू है। एमएलसी है अजय सिंह जी, एमएलसी है अजय जी, क्या हो गया मतलब अचानक से आप सर कहाँ से आ रहे थे, कहाँ क्यों आप यहाँ पर? अरे हमने गाड़ी के सामने लगा दिया, आगे बढ़वाइए। लेकिन आप इस तरफ से आ रहे थे सर, उनका गाड़ी तो खड़ा हुआ है, चले बढ़ाइए। इससे पहले भी आपके साथ, पहले भी आपके साथ ठेके हैं, हम ठेके हैं। अजय सिंह यहाँ सामने मिले और देखिए यहाँ विजय बाबू से बात हो रही थी, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि गाड़ी का हाल देखिए। और ये गुंडा सब राजद का गुंडा, पोषित गुंडा किस तरह से गाड़ी देखते हैं, और ये दारू पी करके गाँव में धमकी दे रहा है, ये दारू पी करके डक डक मुख महक रहा है, दारू पी के गाँव में हंगामा कर रहा है।
आपको क्या कार्रवाई हुई? प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? ये आ गया है, ये एमएलसी है आरजेडी का अजय सिंह और सुजीत कुमार, जो जदयू के नेता थे, अभी गए हैं कांग्रेस में। ये सब मिल करके बूथ कब्जा करने गए थे नदियामा में। तो हलसी में पिछली बार भी चुनाव में आपके ऊपर हमला हुआ था, हलसी में क्यों बार बार आपको लोग निशाना बना लेते हैं? तो आपने ये तस्वीर देखी। अब जरा एक बार प्रभाकर के पास चलते हैं। प्रभाकर जरा बेहतर बताएंगे कि प्रभाकर ये तस्वीर इस तरह की थी, ऐसा लग रहा था जो गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कुछ इस तरह की तस्वीर है। उसके एक छोर पर आरजेडी के एमएलसी हैं, दूसरे छोर पर उप मुख्यमंत्री हैं। ये मामला कहां तक पहुंच गया? क्योंकि तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं उसमें बयानबाजी भी हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है पूरा। देखिए, उसका एक जो अहम कारण है वो ये है कि लखीसराय की लड़ाई जो है वो बहुत ही कठिन लड़ाई है। 3 बार विधायक रह चुके हैं विजय सिन्हा और चौथी बार वो वहाँ से री इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। पिछले बार भी जो वो जीते थे तो बहुत ही कम मार्जिन से जीते थे, और उनके जो कांग्रेस के जो पिछले बार उनके जो प्रतिद्वंदी थे वो प्रतिद्वंदी आज भी मैदान में है, वो मजबूत आदमी माने जाते हैं। इनका जो पूरा मामला हुआ है, इसमें एक गांव से गुजर रहे थे, वो यादव बहुल गांव था और उस गांव की बहुत पुरानी मांग थी सड़कों के लेकर। तो जब वो वहाँ से वो गुजरने लगे तो उनके काफिले को रोक दिया गया, ग्रामीणों ने उनके गाड़ी को घेर लिया, उनके काफिले को घेर लिया। हालांकि किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई है, यानी कि किसी तरह की कोई हाथापाई नहीं हुई है, किसी को कोई चोट नहीं आई है। हालांकि जैसा विजय सिन्हा दावा कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी पे कुछ लोगों ने मट्टी और गोबर फेंक दिया, उसकी भी हम पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये उनका दावा है, लेकिन उससे जो है वहाँ के लोग डिनाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने विजय सिन्हा को इसलिए रोका था क्योंकि हमारी पुरानी मांग थी और हम जो है वोट नहीं कर रहे हैं इसी मांग के लिए। जब विजय सिन्हा को हमने वहाँ से गुजरते देखा तो रोक दिया। विजय सिन्हा ने उसे हिंसा बात का रूप दिया और उन्होंने अपने एसपी पे आरोप लगाया कि एसपी जो है इसमें नाकाबिल है और जिसके चलते इस तरह की घटना हुई है। दूसरी घटना जो है जिसमें अजय सिंह हैं जो एमएलसी हैं आरजेडी के, वो भी काफ़ी वहाँ के मजबूत और दबंग आदमी माने जाते हैं, उनके और विजय सिन्हा के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है। कुल मिला के ये दर्शाता है कि यहाँ की लड़ाई बहुत कठिन है। कोई भी जो कैंडिडेट है, कोई भी पक्ष जो है वो जीतने के लिए आश्वस्त नहीं दिख रहा है और इसी कारण से चुनाव खत्म होने से पहले ही लोग एक दूसरे पर हिंसा, अपने वोटरों को बरगलाने, डराने, धमकाने जैसे आरोप लगा रहे हैं। हमारा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है चुनाव के कवरेज का, उसमें अगर आपको चुनाव के बीच में कोई भी जो कैंडिडेट है वो इस तरह के आरोप लगाता दिखे तो ये मान लीजिए आपकी स्थिति गंभीर है और उसकी लड़ाई कठिन है। जी, आपने जो बात बताई प्रभाकर, एक बार जरा बड़ी खबर अपने दर्शकों को भी बता दूं क्योंकि वोटिंग जारी है। बिहार में वोटिंग का रिकॉर्ड टूट सकता है। 3 बजे तक बिहार में 53.8% मतदान हुआ है, यानी 3 बजे तक के आंकड़े हैं और 53% मतदान बिहार में हो चुका था। अब आप सोचिए कि 2020 के आंकड़ों से अगर इसकी तुलना करें तो 2020 में तकरीबन 20% वोटिंग हुई थी 3 बजे तक। अब इस बार 3 बजे तक 53.8% मतदान हो चुका है, यानी जो फाइनल फिगर्स आएंगी उनका आंकलन अगर कर रहे हैं अभी तो ऐसा लगता है कि ये वोट परसेंटेज बढ़ेगी। और इस वोट परसेंटेज के बढ़ने का मतलब क्या है, इसका फायदा किसे होगा, इसका नुकसान किसे होगा, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। जरा एक बार सिक्ता के पास चलते हैं। सिक्ता, जरा बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये जो फिगर्स आ रही है वोटिंग की, ये बम्पर फिगर्स नजर आती हैं 2020 की तुलना में। हालांकि एक आंकलन ये भी है कि उस समय कोविड था, लेकिन अगर उसको भी उस आंकलन को भी ध्यान में रखें, 3 बजे तक 53% वोटिंग है। सिक्ता, आपने क्या आज देखा है वहां पर? जी, जो आप लोग लगातार कह रहे हैं कि बम्पर वोटिंग हुई है, जरूर बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में वोटर्स यहाँ पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे हैं सुचरिता, लेकिन दोनों ही अलायंसेस ये दावा कर रहे हैं कि जो बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं वो उनके लिए है, मौजूदा सरकार को एक बार फिर सत्ता में लौटाना चाहते हैं, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि वो नई सरकार चाहते हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर इन वोटर्स ने किसके लिए क्या फैसला लिया, उसके लिए तो 14 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन बम्पर वोटिंग, हम जब अंदरूनी इलाकों में सुचरिता गए हैं, खास तौर से महिलाएं बड़ी संख्या में निकलकर अपने अधिकार
के लिए पहुंची थी, बहुत वोकल थी और बहुत ज़्यादा वो जागरूक भी रही अपने अधिकारों को लेकर। कह रही थी कि जो हमारे रोजगार के लिए बात करेगा, जो हमारे व्यवसाय के लिए बात करेगा। बहुत सारी ऐसी महिलाओं से मैं मिली जो अपनी दुकान चलाती हैं, अपना कुछ होटल चलाती हैं, कुछ खाने पीने की पटरियाँ वो चलाती हैं, तो चाहती हैं कि जो नई सरकार आए उनको और ज़्यादा मदद करे। तो अंदरूनी इलाकों में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं घरों से बाहर निकली और ख़ासतौर से दोपहर में तो लंबी लाइनें थी। मेल वोटर्स के मुकाबले जो लाइनें थी फीमेल वोटर्स की वो बहुत ज़्यादा थी। यूथ और जैसा कि मैं सुबह से ही आप लोगों से कह रही हूँ, महिला और यूथ MY ये दोनों फैक्टर आज बहुत काम करता दिखाई दिया। यूथ भी बहुत ज़्यादा अपने मुद्दों को लेकर जागरूक दिखाई दे रहा है। रोजगार, पढ़ाई, जी, पलायन, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर उसका अपने मन में वो बात बनाकर वोटिंग के लिए पोलिंग स्टेशन तक पहुंच रहा है। तो अभी कुछ ही मिनट और बाकी हैं, करीब 40 मिनट, तो ज्यादातर बूथों पे वोटिंग का काम खत्म हो चुका है। फिर भी इंतजार। मनोरंजन जी के पास एक बार रुक कर लेते हैं। सिकता, मनोरंजन जी, ये वोटिंग फीसदी को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जैसा हमने कहा कि इसका नुकसान किसे, फायदा किसे, इस वक्त दोनों ही कैंप्स में आंकलन हो रहा है। जिस थ्योरी के अनुसार आपको बता दूं, यदि बहुत अधिक परसेंटेज में वोटिंग होती है तो इसका मतलब है कि जो मौजूदा सरकार है उसकी लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है या फिर वो सरकार जा रही है। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो जनता निकली है सरकार को अब बदलने के लिए या जनता निकली है सरकार को बचाने के लिए। जो बात सिकता करी, ये बात ज़रूर है कि महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में निकली हैं, खासकर दोपहर के बाद खाना वाना बनाने के बाद। अभी 6 बजे जो है देखिए 5 से 6 के बीच में है। ये मैं एक स्कूल में हूँ, अब एकदम इक्का दुक्का लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं। पोलिंग करीब करीब खत्म है, लेकिन जो गेम चेंजर कहा जा रहा है 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया गया या फिर वृद्धावस्था पेंशन दिया गया जो 1100 रुपये किए गए 400 रुपये से बढ़ा करके, इसको गेम चेंजर कर रहा है। लेकिन इसका काउंटर में ये कहा जा रहा है कि जो पलायन है, जो शिक्षा या नौकरी की बात, बेरोजगार होने की बात जो कही जा रही है, उसका काउंटर पोलराइजेशन क्या युवाओं ने किया है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन या तो अब लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है एनडीए की या फिर उसकी सरकार जा रही है। कोई बीच की बात नहीं है, कोई बीच की बात नहीं है। लेकिन क्या ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है एनडीए के लिए या फिर ये नुकसान है? एक बार रवि जी के पास जा रही हूं। रवि त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सुबोध मेहता आरजेडी के प्रवक्ता हैं और अंशुल अभिजीत कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर संजय कुमार जेडीयू के प्रवक्ता हैं और विजय त्रिवेदी जी स्टूडियो में हमारे पास हैं। रवि जी, जरा बताइए क्या लग रहा है आपको? क्योंकि अमूमन कहते हैं इतनी बम्पर वोटिंग हो रही तो सरकार को हटाने के लिए वोटिंग होती है, लेकिन आप लोगों का आंकलन क्या कह रहा है इस बार? नहीं, देखिए, अगर आप बिहार के इतिहास को देखिएगा तो बिहार में जब ज्यादा वोटिंग हुई है अभी सरकार के पक्ष में गई है, यानी प्रो इनकम्बेंसी वाली वोटिंग हुई है। अगर 2005 से 2010 की बात कीजिए, 2005 में नीतीश कुमार की सरकार आती है और 2010 में लगभग 6% ज्यादा पोल होता है। अगर आपको आंकड़े दिखाऊं तो 52.73% पोल होता है, जो कि 2005 में 45% पोल होता है। 6% से ज्यादा पोल होता है। लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या है, और उसमें जबरदस्त विक्ट्री होती है। 200 का आंकड़ा पार करते हैं हम लोग एनडीए के लोग, और उधर विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिल पाता आरजेडी को। तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चल रहे हैं कि इस बार भी हम उस विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। और बड़े अच्छी बात कही आपके अभी सिकता जी बोल रही थी कि पहले हम MY फैक्टर मतलब मुस्लिम यादव फैक्टर होता था, अब MY फैक्टर मतलब महिला और यूथ फैक्टर है। क्योंकि महिलाएं जिस तरह से बाहर निकल रही हैं, जिस तरह से पोल कर रही हैं, और महिलाएं यहाँ पे सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है, चाहे मोदी जी के लिए चाहे नीतीश। यानी आप जो बात कह रहे हैं प्रोफेसर सुबोध, MY फैक्टर बदल गया है। आप अब MY फैक्टर वो नहीं है जिस पर आप लोगों ने राजनीति इतने सालों कर ली, अब वो महिला और युवा हो गया। आपके पक्ष में है, नहीं है? देखिए सुचारता जी, ये जो MY फैक्टर है ये एलिट बिहेवियर के मुख से ये सब बातें निकलती है। जो लोग दिल्ली में बैठे रहते हैं ना, वो लोग MY फैक्टर देखते हैं। राष्ट्रीय जनता दल संविधान के निर्माताओं के मूल्यों से चलने वाली, गांधी, JP लोहिया, कपूरी और जगदेव की मूल्यों पे चलने वाली पार्टी है। MY फैक्टर हो सकता है कोर वोट हो, लेकिन हम A to Z की बात करते हैं। हम जो है, अच्छा, आपने इसे उलट दिया है प्रोफेसर सुबोध की बात करते हैं। आप कह रहे हैं MY फैक्टर स्टूडियो मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी बात कह रहे हैं। स्टूडियो मैन्युफैक्चर कर दिया, दिल्ली ने मैन्युफैक्चर कर दिया। आप सुनिए, MY फैक्टर ये स्टूडियो का फैक्टर है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल ग्राउंड पे कैसी बातें कर रहे हैं आप प्रोफेसर सुबोध? ये कोई मानेगा बात? आप जो बात कह रहे हैं MY इंजीनियरिंग क्या नहीं की गई यूपी में, बिहार में? मैं विजय जी से पूछ लेती हूँ, बेहतर बता देंगे। विजय जी जरा बताइए, कह रहे हैं कि ये तो दिल्ली की उपज है, इन्होंने तो किया ही नहीं कभी।
विजय जी, एमवाई फैक्टर इस बार के इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है और सुबोध जी जो बात कर रहे हैं वो एमवाई फैक्टर के साथ चलते रहे हैं। अब एक ये नया एमवाई फैक्टर आ गया तो वो उन्हें परेशान कर रहा है खास तौर से। जैसे नीतीश जी का जो 10,000 वाला जो पूरा की पूरी योजना है, और मैं उसे 10,000 से नहीं 2005 से 2025 तक जो नीतीश कुमार की महिलाओं को लेकर योजना रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वाई फैक्टर आरजेडी के साथ हो सकता है कि तेजस्वी जी के साथ होता है कि नहीं होता है, वो कितनी मदद कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो उनके साथ ही हो, और प्रशांत किशोर जी के साथ भी हो सकता है। और वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक और एमवाई फैक्टर चल रहा है, सोच रहा था मोदी योगी फैक्टर। तो तीन एमवाई फैक्टर हैं और वो तीनों एमवाई फैक्टर इस चुनाव में कितना असर करेंगे, किस पर उसका कृपा बरसेगी, उससे पता पड़ेगा हमको। नहीं, लेकिन ये जो तस्वीरें आज आई भी हैं, मैं एक बार जरा डॉक्टर संजय कुमार के पास जा रही हूँ। डॉक्टर संजय, इस बार चुनाव में अब जो जिस तरह की वोटिंग हो रही है उसके बाद ये एक ओपिनियन है कि ये नीतीश कुमार का चुनाव बन गया है। पिछले कुछ समय से जिस तरह से नीतीश कुमार, ये चुनाव शायद संभवतः उनका आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये एक बम्पर वोटिंग नीतीश कुमार को सीएम चुनने के लिए भी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा सुचरिता जी आपने। और जहाँ भी हम पत्रकारों से बात हो रही है और ग्राउंड पे जो हम लोगों की बात हो रही है और जो हम देख रहे हैं, जिस हिसाब से नीतीश जी ने जी, और मैं एक बार जरा आपको खबर भी बता दूं कि वोटिंग को लेकर आरजेडी का ट्वीट आया है। पोलिंग एजेंट और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है, ईवीएम पर लगातार नजर रखें, कह रही है आरजेडी। स्ट्रॉन्ग रूम तक ईवीएम जाने तक रखें नजर। अब आरजेडी का ये कहना है, वो पहले ही चुनाव आयोग पर सवाल उठा चुकी है और अब ये अपने कार्यकर्ताओं से, पोलिंग एजेंट से कह रही है कि ईवीएम पर नजर बनाकर रखिए और जब तक स्ट्रॉन्ग रूम ना पहुंच जाए ईवीएम तब तक आप इस पर नजर रखें। इसका क्या मतलब है अंशुल जी? मैं डॉक्टर संजय आ रही हूं, एक बार जरा अंशुल जी से रिएक्शन ले लेती हूं। अंशुल जी, इसका मतलब क्या है? डॉक्टर सुबोध की जो पार्टी है वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रही है इस पर नजर रखें, यानी कि शक है, शुबा है। नहीं, तो शक तो हमेशा से था। आप तो जानते हैं, हमें खुलासा करते जा रहे हैं कि ये जो चुनाव आयोग है उसके जो एक तरह से उनका जो इंडिपेंडेंस है, उसकी स्वतंत्रता पे हमें बड़ा शक है। हम तो खुलासा कर रहे हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की, कैसे हरियाणा में वोट चोरी हुई। तो शक तो हमेशा रहता है। और प्रशासन उनका, सरकार उनकी, मुख्यमंत्री उनके, उप मुख्यमंत्री उनके, और वो अभी क्या कह रहे थे, अरे भाई अब डीएम नहीं अलाउ कर रहा है, अगर वहां पर लखीसराय में ऐसी बात हो रही है तो सारा प्रशासन तो उन्हीं का है ना। विधि व्यवस्था, हम तो यही कह रहे हैं कि वहां पर बिहार में विधि व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। सरकार को नियंत्रण नहीं, कुछ कर नहीं सकते। और वैसे भी आंकड़े सारे बिहार के तो नकारात्मक आ रहे हैं। देखिए, आपने एक महत्वपूर्ण बात करी यहां पर कि जब वोटिंग परसेंटेज जब बढ़ता है तो यहां पर यह संकेत है कि बदलाव का एक संकेत है, क्योंकि एक स्थायी सरकार रही है जो नाकाम रही है बिल्कुल 20 साल तक, जो अपना काम नहीं कर सकी, जो विफल रही है। और सारे आंकड़े वैसे ही आ रहे हैं, बेरोजगारी के आंकड़े, भुखमरी के आंकड़े, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े आ रहे हैं, पलायन के आंकड़े आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि कल जो हाइड्रोजन बम राहुल गांधी ने फोड़ा है उसका असर आज वोटिंग पर हुआ है? अब आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि उसी का असर है ये बम्पर वोटिंग सरकार को हटाने के लिए? एक बार डॉक्टर संजय से एक जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूँ। डॉक्टर संजय, वो शायद यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, जो अंशुल जी कह रहे हैं, हाँ। जो कल जो राहुल गांधी जी ने जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो बॉम्ब गिराया है, उस बॉम्ब के तो अब तार हो रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे ही एक्सपोज हो रहा है, कौन महिला का फोटो कहाँ दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो पहले तो वो अपना जो होमवर्क है वो ठीक से करते नहीं है, और होमवर्क करने की जगह जो है वो जब यहाँ पे वोट चोरी का मुद्दा उठाया उन्होंने, तो उन्होंने लड़ाई क्यों नहीं करी? वो तो भाग गए यहाँ से भाग के अपना विदेश में जाकर क्या क्या किया। सितंबर में पूरा गायब रहे, अक्टूबर में पूरा गायब रहे, अक्टूबर के आखिर में आए वो। तो उनका जो राजनीति करने का तरीका है वो बड़ा हास्यास्पद है कि मतलब किस तरीके से वो एक मुद्दा लाते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। जब आपको राजनीति करनी है, पॉलिटिक्स करनी है, तो कंसिस्टेंट रहिए ना। कंसिस्टेंसी कहाँ है आपकी? इस तरीके से राजनीति आप थोड़ी कर सकते हैं। जो अभी बिहार में माहौल बना हुआ है वो बिल्कुल प्रो इनकम्बेंसी है। ये जो कह रहे हैं कि बिहार में मतलब ये हो रहा है, वो हो रहा है, और बिहार में सब लोग फ्रीली घूम रहे हैं, आपके जो पत्रकार सब जगह घूम रहे हैं, आप पूछिए ना सबसे कि कहां पर मतलब क्या तकलीफ आ रही है उनको। जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर है, जिस तरीके के रोड्स हैं, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है,
जो डेवलपमेंट नीतीश जी ने किया है, आज उसी का परिणाम है कि नीतीश जी के लिए प्रो इनकम्बेंसी हर जगह दिख रहा है। ये सब प्रो जगह विजिबल इनकम्बेंसी है। डॉक्टर संजय कुमार को सुन लीजिए, वो कह रहे हैं प्रो इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार की सरकार को बनाए रखने के लिए वोटिंग हो रही है। और सोचिए कि 20 साल तक सत्ता पे काबिज रहने के बाद भी अगर प्रो इनकम्बेंसी है तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए इंतजार 14 तारीख तक करना होगा। लेकिन मैं एक बार एक आंकड़ा दिखाना चाह रही हूं दर्शकों को, और ये पूछना चाह रही हूं कि जिस तरह का एक वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जिस संख्या में लोग निकलकर मतदान कर रहे हैं, क्या इसका कोई लिंक एसआईआर के साथ भी है? मैं क्यों कहती हूं ऐसा, उसे समझिए। जरा आंकड़े देखिए। एसआईआर में 8.2% यानी 32,40,822 वोटर के नाम कट गए थे। अब एसआईआर में 2.6% यानी 9,39,600 वोटर्स के नाम जोड़े भी गए थे। अब ये देखिए कि बिहार चुनाव के पहले चरण की अगर बात करें तो एसआईआर के बाद बिहार में 5.6% यानी 23,01,222 वोटर घटे। आपको एक और आंकड़ा बताती हूं कि साल 2020 में पहले चरण के मतदान में दोपहर 3 बजे तक सिर्फ 46.3% मतदान हुआ था, जबकि यह आंकड़ा इस चुनाव में दोपहर 3 बजे 53.8% पहुंचा। यानी दोपहर 3 बजे तक वोटिंग में 7.5% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसका क्या एसआईआर से सीधा लिंक है? यानी कि आप जो गुणा भाव कर रहे हैं, जो आप इसमें सीधे कनेक्शन देख रहे हैं, तकरीबन 5.6% वोटर बढ़ा है एसआईआर की प्रक्रिया के बाद। तो क्या ये वो वाला वोटर है जो निकल कर आ रहा है? लेकिन इसी के साथ साथ वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ी है उसको भी आप इसके साथ जोड़कर देखिए, तब भी वोटर बढ़ा है। तो ये सिर्फ वो वोटर नहीं है जो जुड़ा है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि जो ये मत प्रतिशत ज्यादा है, इससे फायदा किसे हो रहा है? डॉक्टर सुबोध बोलना चाह रहे हैं। डॉक्टर सुबोध, ये जो वोटर निकला है, ये क्या आपका वोटर है? ये सरकार गिराने के लिए, क्योंकि प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं यहां पर जेडीयू के प्रवक्ता। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं दो कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जो एसआईआर में जिस तरीके से हम लोगों ने जो यात्रा निकाला और आम जनमानस को सजग किया कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक वोट का महत्व के बारे में जो हमने बताया, ये सारी जनमानस जान गई कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी वोट के साथ अन्याय कर रही है, संविधान के मूल्यों के साथ काम नहीं कर रही है। इसलिए जनमानस आपको देख रहा है कि भाई हम वोट करने के लिए आज निकली है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि संजय जी जो बात कह रहे थे कि हमने काम किया, 2022 में जो जाति जनगणना हुआ, 23 में जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में विफलताओं की इमारत खड़ा कर दी नीतीश कुमार जी के लिए। यहाँ पर 65% जनसंख्या ऐसी थी जो 10,000 रुपया महीना नहीं कमाती थी। 6% जो जनसंख्या है वो सिर्फ ग्रेजुएट है। 12% जनसंख्या सिर्फ 12th पास करता है। महिलाओं का कुपोषण लगभग 75% है। 70,000 हत्याएं हो गई पिछले 20 सालों में। 35,000 जो है आंकड़े कुछ इसी तरह के 2020 में भी थे जब आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रहे थे। उस समय आप ये आंकड़े भूल गए थे क्या? 2020 में भी आंकड़े कुछ इसी तरह के थे, लेकिन तब आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर और सरकार का श्रेय ले रहे थे। आज वही आंकड़े आप नीतीश कुमार के खिलाफ बता रहे। देखिए, नीतीश कुमार जी 2020 में हमारे साथ चुनाव नहीं लड़े थे, 2015 में लड़े थे, और 2022 में आप कहिएगा कि हमने उनके साथ सरकार में आने की बात कही। नीतीश कुमार जी को जब हम लोगों ने मुद्दा उठाया कि सम्राट अशोक का जो चक्र है, 24 तीलियां हैं, जो भारत का आइडिया है, उसको विखंडन करना चाहती है, संविधान खतरे में है, इस कारण बस नीतीश कुमार हमारे साथ आपने खुद ही मान लिया कि 2020 में आपने चुनाव नहीं लड़ा, आपने खुद माना कि आंकड़े वही थे, तो फिर ये क्यों आए विजय जी इनके साथ मुख्यमंत्री बनाने? सुनिए ना एक मिनट विजय जी, नीतीश कुमार के लिए समर्थन में क्यों आए? क्योंकि अल्टीमेट गोल सत्ता था। आर्गुमेंट ये देखिए, हम इसलिए आए कि संविधान बचाने की बात हुई और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो अशोक चक्र के ऊपर हमला, तब आप लोगों की तकलीफें और रोजगार भूल गए। पार्लियामेंट में जो संगोल लाया गया, उस संगोल के खिलाफ हम खड़े हुए, उसका साथ नीतीश कुमार ने दिया था, और कोई और ऐसी बात नहीं। बिहार की जनता तय करेगी सर कि वो आपका फैसला सही था या अभी सही है जो आप आरोप लगा रहे हैं। विजय जी बिल्कुल सब भूल गए थे आरोप ये तब। वो तो सत्ता में किसके साथ आप किस तरफ खड़े हैं
वो इम्पोर्टेंट होता है ना, सोच रहा था अभी उस समय जब नीतीश जी के साथ खड़े थे तो वो चाचा जो है उनके लिए सब कुछ करने वाले थे, बिहार की तस्वीर बदलने वाले थे। जब चाचा इधर आ गए हैं तो वो पलटू राम हो गए हैं। गए तो वो पलटकर ही थे ना उधर, लेकिन वो कब स्थितियों में क्या है। अभी नीतीश कुमार मुझे लगता है आज की तारीख में मजबूत स्थिति में, अभी तो खैर सेकंड फेज भी होना है और किस तरह से ये चुनाव है और मजबूत हो कमज़ोर हो, लेकिन ये चुनाव पूरी तरह से नीतीश कुमार पर आकर अटक गया है। मतलब वहाँ पर है नीतीश कुमार रहेंगे या नीतीश कुमार जाएंगे, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। और यदि एमजीबी के गठबंधन को कोई कमजोरी होती है तो मुझे लगता है आज की तारीख में कांग्रेस उसकी कमजोर कड़ी होगी। कांग्रेस उसकी कमजोर कड़ी होगी। अब आप सुन लीजिए, नहीं मुझे लगता है अभिजीत जी को ये पसंद नहीं आएगा, वो यहाँ बैठे मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी तो जो नहीं, उस पर वो वैसे वो हमसे ज्यादा जानते हैं। 2020 में भी कांग्रेस को कोसा था आरजेडी ने, सीटें ज्यादा ले ली थी, उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, तो पिछली बार भी इन्होंने कोसा था, ध्यान कीजिए आप। नहीं तो इस बार भी सीटें हैं, अगर कांग्रेस अपनी सीटें नहीं निकालती है तो नुकसान तो महागठबंधन को ही होगा। कांग्रेस को भी स्ट्राइक रेट अपना बढ़ाना है, वरना सरकार कैसे बन पाएगी। लेकिन इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताऊं कि बिहार में 5 बजे तक 60.13% मतदान हुआ है। 60.13% मतदान, ये बिहार में 5 बजे तक के मतदान के आंकड़े हैं। बेगूसराय में 67.32% वोटिंग परसेंटेज रही है। तो आप देखिए बिहार में वोटिंग परसेंटेज तकरीबन 60% है। ये जो आंकड़े आपको बता रही हूं शाम 5 बजे तक के, तो ये आंकड़े जो वोटिंग परसेंटेज के बढ़े हैं, इसका फायदा किसे हो रहा है, नुकसान किसे हो रहा है, इस पर तो आकलन जारी है। इस बीच गिरिराज सिंह ने आज एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने बुर्का पहनकर वोटिंग को लेकर सवाल उठाए। गिरिराज ने लखीसराय में मतदान के दौरान कहा कि बुर्के में मतदान करने वालों की जांच होनी चाहिए, यह पाकिस्तान नहीं है। उनके इस बयान का विरोध भी हो रहा है। चुनाव आयोग ने कानून बनाया है कि जिसको आपत्ति होगी वो बुर्का उठा करके रिजर्वेशन के लिए जाती है, कोई शरिया कानून नहीं। एयरपोर्ट जाती है, कोई शरिया कानून नहीं। ये पाकिस्तान नहीं है। बुर्के में शक हो तो चेहरा चेक करें, ये पाकिस्तान नहीं है। बिहार में वोटिंग के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान आया। गिरिराज सिंह ने अपने पैतृक गांव में मतदान किया, इसके बाद बुर्का पहनकर कथित फर्जी मतदान को लेकर बड़ा बयान दिया। चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुर्का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है, तो उसे दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। देख लीजिए, आंगनबाड़ी। गिरिराज सिंह ने साफ कहा कि इसे धर्म से जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है जहां शरिया कानून चलता है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा कि उनका राज जीवन में नहीं आएगा। ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। गिरिराज के बुर्के वाले बयान पर विपक्ष ने सवाल उठाया। इस तरह के बयान को बिल्कुल गलत बताया। ये देश सेकुलर है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। गिरिराज सिंह रोजाना जहर बोलते हैं और ये इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह की बातें करना, बेहुदा बातें करना मैं समझता हूँ सिर्फ पोलराइज करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। इस देश में जिसको बुर्का पहनना है वो पहनेगा, और जहाँ बुर्के के मुँह उठा के देखना है वहाँ देखा भी जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, इलेक्शन वोट करने जाते हैं, वहाँ देखा जाता है। कहीं जाते हैं फोटो खिंचाने, वहाँ देखा जाता है। लेकिन इस तरह से बदतमीजी जो है ना, प्रधानमंत्री को देखना चाहिए। एक मंत्री होने के बाद इस तरह की बातें, रोजाना बेहुदा बातें बोल रहा है, इस पर कहीं न कहीं रोक लगना चाहिए। ये अच्छा, अब ये जो गिरिराज सिंह का बयान है, गिरिराज सिंह अक्सर ऐसे बयानों के लिए जाने जाते हैं जिस पर विवाद होता है, लेकिन उनका जो ये बयान है, मैं सबसे पहले रवि जी से ही पूछ लेती हूँ। रवि जी, गिरिराज सिंह इस तरह के बयान देते ही इसलिए है कि विवाद हो? नहीं, देखिए इसको विवाद से
साथ कहा है आपकी कि अगर आवाज आप नहीं बुर्का आ रही है पहन के ठीक से। एयरपोर्ट जा सकती हैं, अगर आप रेलवे स्टेशन, अब आवाज आ रही है जी आपको? बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो 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 जी आ रही है। मैं कह रहा हूँ गिरिराज सिंह ने कोई गलत बयान नहीं दिया है। उन्होंने साफ किया है कि अगर आप बुर्का पहन के एयरपोर्ट जा सकती हैं, वहां अगर चेकिंग होगा तो आपको चेकिंग कराना पड़ता है, आपको रेलवे स्टेशन पर जब टिकट लेने जाएंगे तब आपको चेकिंग कराना पड़ता है। तो अगर चुनाव आयोग वोटिंग के दौरान आपको कहता है कि आपको बुर्का उठा के अपना फेस दिखाना है, क्योंकि इस पे डाउट है, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं फर्जी वोटिंग होती है बुर्के के अंतर्गत, बुर्के का फायदा उठाया जाता है, इस वजह से इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और जेन्युइन सवाल है और ये पहली बार नहीं है, कई चुनाव में इस तरह के तो वो सवाल सीधे उठाए ये गए भी हैं। कह इस वजह सकते हैं ना, वो सीधे ये भी कह सकते हैं कि चेकिंग होनी चाहिए। वो हर चीज में पाकिस्तान को क्यों ले आते हैं? नहीं, पाकिस्तान को लेने की बात इसलिए कि जो जानते हैं कि इस तरह के चीजें पाकिस्तान में सरिया कानून चल सकता है, हिंदुस्तान में नहीं चल सकता है। हिंदुस्तान में ये तो हिंदुस्तान का सबको पता संविधान है। चलता है, जिस संविधान की दुहाई ये लोग देते हैं, तो जिस संविधान की दुहाई ये लोग देते हैं और संविधान पर पूरा चुनाव ये लोग 2024 का लड़ा, लेकिन उस संविधान को मानते नहीं है। अपने हिसाब से जब मन करे तो ये सरिया कानून को इस वकालत करने लगते हैं और जब नहीं इनको बनता है तब ये संविधान की वकालत करने लगते हैं। कुछ बातें कहना चाहता हूं मैं, इससे पहले सुबोध जी की बातें सुन रहा, तमाम लोगों की बातें सुन रहा था। इसी बिहार में 1990 से लेकर 2005 में के बीच में चुनावी हिंसा में 700 लोगों की मौत हुई थी और 2005 में मैं खुद बतौर रिपोर्टर इस चुनाव को कवर करने आया था, जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और उसके बाद केजे राव चुनाव आयोग की वजह से ही बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ इतना बड़ा, क्योंकि जिस तरह से निष्पक्ष चुनाव कराया चुनाव आयोग ने और इनकी गुंडागर्दी थी, बूथ लूटने की घटना होती थी, चुनावी हिंसा होती थी और वो लोग आज हमें ज्ञान दे रहे हैं, चाहे सुबोध हो चाहे कोई भी हो, इनको पता होना चाहिए। कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के लोग भी उसमें साथी हुआ करते थे। आज चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा रहा है, SIR से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है और वोटिंग परसेंटेज का सीधा मतलब है प्रो इनकम्बेंसी। देखिए आप ग्राउंड पे आइएगा तो पता चलेगा, मैं ग्राउंड पे हूँ, चंपारण का रहने वाला हूँ, जगह जगह घूम रहा हूँ और उस बीच में आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। तो महिलाएं एकदम मोबिलाइज है, महिलाएं मोदी और नीतीश के नाम पर एक साथ खड़ी हैं। नौजवानों को लगता है कि इसी ये आप मानकर चल रहे हैं कि वो, आप ये मानकर चल रहे हैं कि महिलाओं का सारा वोट नीतीश कुमार का वोट है, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 14 तारीख बहुत दूर नहीं है, पता लग जाएगा कि वो जो वोट बैंक है, मैं मानती हूं कि नीतीश कुमार ने कंसोलिडेट किया महिला वोट बैंक, लेकिन वो अभी भी बना हुआ है, उसके लिए बस कुछ दिन बाकी हैं। 14 तारीख को बहुत सारी जानकारियां हासिल हो ही जाएंगी। बहरहाल हमारे पास समय इतना ही था, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन चुनाव पर यह कवरेज लगातार जारी है।